मैं इस जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से कि बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ, कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। तो सब दुनिया के सामने सभी बच्चों के लिए है कि प्लीज अपने पेरेंट्स से सब कुछ कहो। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे। पुलिस स्टेशन जा रहा था, झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर कहूंगा इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी। और आगे से ना हो, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। सर जैसे मुस्कान आई थी आपके पास तब वो क्या बोल रही थी आपको आगे? शुरू में तो वो सौरभ की फैमिली पे इल्जाम लगा रही थी कि उसकी बहन आई थी, उसका जीजा आया था सौरभ का और उसका बड़ा भाई आया था 2:30 बजे। तो सौरभ ने किवाड़ खोले और उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया जान से और ड्रम में डाल के मेरे को चाकू की नोक पे घुमाते रहे 13-14 दिन। तो फिर उसके बाद आप उठाने ले गए? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे, मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकती है फैमिली अपने बच्चे के लिए जो इतना अच्छा है। मैंने कहा कि अर्जो तुमने रौल नहीं मचाई और क्यों नहीं मचाई रौल, कि मेरे को चाकू पे रख रखा था। मैंने कि जब कोई चीज को वो सौरभ जग रहा था और उनसे ऐसा करा होगा तो कुछ तो आवाजें आई होंगी। दूसरी फैमिली भी रहती हैं उसी में, किराए पे रहती हैं। मैंने किसी ने कुछ सुना है? कह रही नहीं। मैंने कि तुम्हारे अलावा जो तुम कह रहे हो किसी ने और ने देखा है उसे आते हुए अंदर इन तीनों को? कह रही नहीं, कोई सबूत नहीं। मैंने कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, किसी ने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है, जिसमें कि रात का जब वक्त होता है एक छोटी सी आवाज सबको सुनाई देती है। अभी जो आपने सुना वो उस माँ और पिता का दर्द है जिन्होंने अपनी बेटी की काली खूनी करतूत दुनिया के सामने लेकर आए। जिसे उन्होंने पैदा किया था, वो माँ जिसने रोते हुए अपनी बेटी के लिए फांसी मांगी, वो पिता जिसने अपनी बेटी की खूनी कहानी दुनिया को बताई। असल में अंधेरे में लिपटी एक साजिश, एक खौफनाक मंजर और एक ऐसा कत्ल जिसने पूरे मेरठ को हिला कर रख दिया। एक शांत रात में सौरभ अपने ही घर में मौजूद था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ही जिंदगी कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की मेहमान बची है। मौत उसके लिए तय की जा चुकी थी। एक सूटकेस तैयार था, लेकिन जब लाश उसमें समाने से इनकार कर गई तो वो दरिंदे एक खौफनाक प्लान लेकर आए। एक ड्रम, सीमेंट और एक कोशिश कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन कातिलों की नशे में डूबी अय्याशियों ने सब कुछ बाहर निकाल कर रख दिया। कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के पहाड़ों में नई जिंदगी का जश्न मना रहे थे, लेकिन उनका यही जश्न उनकी बर्बादी की दस्तक बन गया। पुलिस ने जब सौरभ के किराए के मकान की जांच की तो वहां खून से सना सूटकेस मिला। कमरे की दीवारें भी कुछ छिपाने की गवाह दे रही थीं और धीरे धीरे साजिश की सारी परतें खुलती चली गईं। मगर अब सवाल उठता है, क्या मुस्कान और साहिल को अपने गुनाह का अफसोस है या फिर जेल की सलाखों के पीछे भी वो अपने जेल में ही अपने खूनी खेल के अंदर मस्त हैं? क्या नशे का खुमार खत्म होते ही पछतावे की लहर आएगी या फिर ये कहानी किसी और खौफनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है?
सच्चाई आपको चौंका देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक कत्ल की ऐसी कहानी है ये जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक बेबस शख्स की कहानी, एक खूनी साजिश, एक ऐसा कत्ल जिसे अंजाम देने वाला शायद ये सोच बैठे थे कि उनका ये गुनाह कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, लेकिन कहते हैं गुनाह कब्र में भी दफन क्यों ना हो जाए, सच बाहर आ ही जाता है। मेरठ के अंधेरे कोने में एक घर जहां एक साधारण सा शख्स रहता था, वहीं एक दिल को दहला देने वाली वारदात ने जन्म लिया। सौरभ एक आम इंसान जो अपने सपनों की दुनिया बसाने चला था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसी की दुनिया उसकी सबसे करीबी समझी जाने वाली इंसान तबाह कर देगी। रात के वक्त, वो रात जिसने सौरभ की जिंदगी की आखिरी सांसें समेट ली। सौरभ का कत्ल हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कातिलों ने इस खौफनाक मर्डर को छिपाने के लिए खतरनाक प्लान बनाया। पहले उसे एक सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन जब वो लोग नाकाम रहे तो एक और खौफनाक प्लान बनाया गया। सौरभ की लाश को एक ड्रम में डाला गया, सीमेंट से भर दिया गया। उन्हें लगा कि अब ये राज हमेशा के लिए उस ड्रम में ही दफन रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस की तफ्तीश ने जब इस मामले की परतें खोली तो जो कुछ सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल, वो दोनों जो कत्ल के बाद हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में मजे कर रहे थे, जहां उन्होंने कहते हैं मंदिर में शादी की, नशे में झूमे, जिंदगी का जश्न मनाया, लेकिन अब ये लोग सलाखों के पीछे हैं, जो मुजरिमों का असल ठिकाना होता है। मुस्कान का मासूम चेहरा, साहिल की शान दिखने वाली शख्सियत, दोनों के अंदर छिपे शैतान का पर्दाफाश अब हो चुका है। कत्ल के बाद की गई उनकी मस्ती, उनके बर्ताव ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें इस कत्ल का, इस खून का जरा भी अफसोस नहीं था। लेकिन अब पुलिस ने उनके खिलाफ ऐसे सबूत जमा कर लिए हैं जो उन्हें सजा से बचने नहीं देंगे। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? क्या मुस्कान और साहिल अकेले इस खेल के मास्टरमाइंड थे, या इस कत्ल के पीछे कोई और राज छिपा है? एक कत्ल कई राज, क्या ये महज एक हत्याकांड था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी हुई थी? सच सामने आएगा, मगर क्या ये सच सभी के लिए झंझोर देने वाला नहीं होगा? आगे जो आप जानने वाले हैं वो यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ हैरान करने वाला ट्विस्ट आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मेरठ के सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल सलाखों के वैसे अभी पीछे हैं, लेकिन दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्टा सामने आना बंद नहीं हो रहा है। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें वो नाकाम होने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ साथ एक खून लगा सूटकेस भी मिला है। आज तक .in की खबर के मुताबिक इसके बाद से अब ये शक पैदा हो गया है कि उन्होंने अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद, यानी मुस्कान ने सौरभ का कत्ल करने के बाद बॉयफ्रेंड साहिल के साथ सूटकेस में रखकर लाश ठिकाना लगाना चाहते थे। हालांकि मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से कहते हैं हिमाचल प्रदेश में जाकर शादी भी की। यहीं पर उन्होंने नशे में धुत होकर कई ज़बरदस्त मस्ती वाली वीडियोस भी बनाई। अब शक है कि मुस्कान साहिल से प्रेग्नेंट भी है, जिसकी वजह से जेल प्रशासन मुस्कान का हो सकता है प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो नई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, उससे पता चला है कि उन्हें कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वो नशे में धुत होकर मस्ती करते दिख रहे हैं। मेरठ पुलिस ने मंगलवार को एक बार फिर सौरभ के उस किराए के मकान की जांच की जहां सौरभ का कत्ल हुआ था। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था। इसके बाद अब उस कमरे की ओर बारीकी से फॉरेंसिक जांच की गई। पुलिस ने घर की दरों दीवारों के साथ साथ कमरे के में रखे अलग अलग सामानों की जांच की और फॉरेंसिक जांच के लिए नमूने इकट्ठा किए। रिपोर्ट की माने तो पुलिस टीम को सौरभ के घर से एक ऐसा सूटकेस भी मिला है जिसमें खून के धब्बे लगे थे। ऐसे में अब शक है कि शायद मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल करने के बाद पहले उसकी लाश को सूटकेस में ठूसने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इस कोशिश में वो नाकाम होने के बाद उन्होंने सौरभ की लाश को ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। उन्हें यकीन था कि ये राज कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन बदबू और मुस्कान के कबूलनामे से कहानी सामने आ गई। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीज़ें जब्त की हैं। इसके अलावा खून के धब्बों से भी नमूने इकट्ठे किए गए हैं। अब आइए आपको मुस्कान और साहिल की उन तस्वीरों और वीडियोस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं जो उन्होंने हिमाचल के जो ट्रिप थी उसके दौरान क्लिक करी थी, शूट किए थे। इनमें एक ऐसी कसौल का वीडियो है जिसमें मुस्कान और साहिल दोनों नशे में झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों किसी सार्वजनिक जगह पर लड़खड़ाते हुए डांस कर रहे हैं। पुलिस की टीम ने सौरभ के घर से तकिया, चादर, बर्तन समेत और भी कई चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया जब्त की हैं। इसके अलावा खून के धब्बों से भी नमूने इकट्ठे किए गए हैं।
अब आइए उन तस्वीरों की अगर हम बात करें जो हिमाचल की ट्रिप पे इन्होंने साथ में क्लिक की थी, शूट किए थे। इनमें एक जो कसौल का वीडियो है उसमें साहिल और जो मुस्कान है वो इस हद तक नशे में झूम रहे थे, इस हद तक नशे में वो लोग बिल्कुल बेसुध थे कि लड़खड़ा रहे थे और सही तरीके से डांस भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मुस्कान जो है उस वीडियो में डांस करते करते कई बार साहिल के गले लग रही है। एक बार डांस करते हुए मुस्कान नीचे ज़मीन पर तक गिर जाती है, जिसके बाद में साहिल और बाकी लोगों की मदद से किसी तरह उसे ऊपर उठाया जाता है। उधर मेरठ जेल में अब साहिल बदला बदला सा नजर आ रहा है। असल में जेल प्रशासन ने उसके लंबे बाल और सिर पर मौजूद जूड़ा जो था वो कटवा दिया है। जेल की जो एक रूल्स हैं उसके मुताबिक किसी कैदी को ज़रूरत से ज़्यादा लंबे बाल रखने की इजाज़त नहीं है। हालांकि जेल प्रशासन का इस मामले पर कहना है कि साहिल खुद भी अब अपने लंबे बाल कटवा देना चाहता था। उसकी इच्छा के मुताबिक उसके बाल बिल्कुल छोटे करा दिए गए हैं। बुधवार को साहिल की नानी उससे मिलने मेरठ जेल भी पहुंची थी। उन्होंने मिलने के बाद कहा कि अपनी नाती से मिलने के बाद कहा कि नाती से ज़्यादा सौरभ का अफसोस है जिसका मुस्कान और साहिल ने कत्ल कर दिया। इससे पहले जेल प्रशासन के बाद दोनों एक साथ रहने की जिद भी पकड़ ली थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने इसकी इजाज़त नहीं दी। जेल प्रशासन से जुड़े एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मीडिया में आई है, ये ज़रूर कहा गया कि यदि दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा होने का कोई प्रूफ पेश करते हैं तो उन्हें नियम के मुताबिक जेल में जो है थोड़ा बहुत मिलने ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन साथ रहने की इजाज़त फिर भी नहीं मिलेगी। जेल में आने के बाद दोनों की हालत नशा न मिलने के चलते काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद दोनों को जेल के ही जो डिटेक्शन सेंटर होता है वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र जो होता है वहाँ भर्ती करवाया गया था। धीरे धीरे अब उनकी हालत में सुधार हो गया है। साहिल और मुस्कान बिना नशे के जीने के आदत डालने लगे हैं। मेरठ में बुधवार को लोगों ने सौरभ केस के दौरान दोनों आरोपियों यानी कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सज़ा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला था। लोगों का इस मामले पर कहना था कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की है उसे देखते हुए उनके लिए कोई सज़ा जो है फांसी के अलावा नहीं हो सकती है। वहीं इस मामले पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी अगर राय माने तो ये हत्याकांड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आएगा, जिसमें दोषी को फांसी की सज़ा ही सुनाई जाती है। लेकिन सिर्फ फांसी की सज़ा सुनाए जाने में और सज़ा पे अमल होने में बहुत फ़र्क होता है। हमारे देश में कई ऐसे केसेस हैं जिनमें सालों लग जाते हैं फांसी की सज़ा होने के बाद भी फांसी मिलने में, जैसे कि अमूमन हमने देखा है। बाकी इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आखिर में